हाल ही में हम सभी ने घर पर गणेश जी की स्थापना करी, लेकिन क्या आपको पता है गणेश जी के 8 दिव्य स्वरूप भी होते हैं जिन्हें कहा जाता है अष्टविनायक। अष्ट का मतलब होता है 8 और विनायक का मतलब तो हम सभी को पता है विघ्नहर्ता गणेश। और अष्टविनायक का मतलब हुआ गणेश जी के 8 दिव्य रूप। और इन 8 स्वरूपों के मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है और ये 8 मूर्तियां स्वयंभू है, मतलब इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद प्रकट हुई थी। इन सभी स्वरूपों की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं। 2 स्वरूपों को तो खुद भगवान विष्णु और भगवान शिव ने अपनी अपनी मदद के लिए बुलाया था। और जब कोई भी भक्त इन 8 मंदिरों की सीरियल वाइज दर्शन करता है तो उसे कहते हैं अष्टविनायक यात्रा। अष्टविनायक यात्रा का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है मोरेश्वर गणपति जी का, जो पुणे के मोरगांव के अंदर स्थित है। यहाँ गणेश जी को मयूरेश्वर कहा जाता है क्योंकि इसी जगह से गणेश जी ने एक सिंधु नामक असुर का वध किया था। कहते हैं कि सिंधु ने इसी जगह से तीनों लोक पर राज किया था और सब देवता फिर परेशान होकर के गणेश जी की शरण में पहुंचे। फिर गणेश जी एक मोर पर सवार होकर के आए और उन्होंने सिंधु का वध किया और तब से इनका नाम पड़ा मयूरेश्वर। वैसे तो ये भी बोला जाता है कि मोरेश्वर गणपति जी की जो मूर्ति है वो 4 भुजाओं वाली है। मैंने इंटरनेट पर चेक करा बट मेरे को ये वाली मूर्ति ही मिली, तो हो सकता है मंदिर के अंदर एक और मूर्ति हो जिसके दर्शन करना आम जनता को अलाउड ना हो। और मोरेश्वर गणपति से ही शुरुआत होती है अष्टविनायक यात्रा की। इस यात्रा में दूसरा मंदिर है सिद्धिकेत के सिद्धि विनायक जी का। कहा जाता है विष्णु जी को मधुकैटभ नामक असुर को मारना था, लेकिन उन्हें शक्ति नहीं मिल रही, तो शिव जी ने उन्हें सलाह दी कि आप गणेश जी का ध्यान करो। फिर विष्णु जी ने सिद्धिकेत के अंदर गणेश जी का ध्यान करा और उनसे सिद्धि लेकर के मधुकैटभ का वध किया। इसीलिए यहाँ के गणपति जी सिद्धि विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो। सिद्धि विनायक जी की मूर्ति एक ही शिला से बनी है और उनकी सूंड दाई तरफ है, जो बहुत रेयर है। और ये था अष्टविनायक यात्रा का दूसरा मंदिर। अष्टविनायक यात्रा का तीसरा मंदिर और गणेश जी का इकलौता रूप जो अपने भक्त बल्लेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पाली गांव में एक छोटा बच्चा था बल्लाल, जो दिन रात गणेश जी की भक्ति करता, जिस वजह से गांव वाले उसे चिढ़ाते, परेशान करते। इवन उसके पापा भी इस बात के लिए उसे मारा करते थे। तो भक्त का दुख देखकर गणेश जी ने बल्लाल को दर्शन दिए और आशीर्वाद देते हुए यहीं पर विराजमान हो गए। तब से यहाँ के गणपति जी को बोला जाता है बल्लेश्वर। और सुबह सुबह सूरज की पहली किरण आकर के गणेश जी की इस मूर्ति पर पड़ती है। और ये अष्टविनायक यात्रा का इकलौता मंदिर है जो गणेश जी के भक्त के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टविनायक का चौथा मंदिर है रायगढ़ जिले के महड़ गांव में। कथा के अकॉर्डिंग राजा रुक्मंगढ़ तपस्या में डूबे थे। इंद्र ने परीक्षा लेने के लिए एक अप्सरा भेजी। राजा मोह में पड़ गए। फिर राजा के बेटे गुरसामत को गुस्सा आया और राजा को श्राप दे दिया। बाद में खुद गुरसामत भी पापों से गिर गया और दुख भोगना पड़ा। फिर गुरसामत ने गणेश जी की तपस्या की, गणेश जी का ध्यान करा। गणेश जी प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस जगह पर मेरी साधना करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। तब से यहाँ के गणपति फेमस हुए वरदविनायक, मतलब वरदान देने वाले के नाम से। यात्रा का 5वां मंदिर आता है पुणे के थेर गांव के अंदर। कथा के हिसाब से एक राजा था गुना, इसके पास थी एक इच्छा पूरी करने वाली चिंतामणि और इस मणि को एक असुर ने चुरा लिया जिसका नाम था गुणासुर। गुणासुर ये मणि चुरा करके आम जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करता। फिर राजा ने गणेश जी की भक्ति करी, उनसे प्रार्थना करी, गणेश जी प्रकट हुए, गुणासुर का वध किया और मणि वापस राजा को ला कर दी। लेकिन तब राजा की आंखें खुल गई थी। उन्होंने कहा, हे गणपति, मेरे असली चिंतामणि तो आप हो, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन भी काफी है। और तब से थेव में गणेश जी चिंतामणि गणपति के नाम से फेमस होने लगी। यात्रा का अगला मंदिर एक सवाल लेकर के आता है कि आखिर क्यों हम सब गणेश जी को विघ्नहर कहते हैं। बहुत समय पहले एक असुर था जिसका नाम था विघ्नासुर। विघ्नासुर हर यज्ञ और पूजा के अंदर विघ्न डालता। सभी देवता ऋषि मुनि परेशान होकर के गणेश जी की शरण में फंसे। बोले, हे गणेश जी, हमारी इस मुसीबत का समाधान कीजिए। गणेश जी ने विघ्नासुर के साथ युद्ध किया, उसे युद्ध में हराया, जिसके बाद विघ्नासुर ने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे वरदान दिया कि अब से जब भी कोई भक्त मुझे विघ्नेश्वर या विघ्नहर के नाम से पुकारेगा तो तुम्हारा नाम विघ्न डालने के बजाय विघ्न हटाने से जुड़ जाएगा। विघ्नहर गणेश जी का मंदिर पुणे जिले के ओजस गांव में स्थित है। यात्रा का अगला मंदिर हमें गणेश जी के पालक स्वरूप के दर्शन करवाता है और एक माँ की ममता को नमन भी करता है। हम सबको पता है गणेश जी को माँ पार्वती ने अपने उपधन से बनाया, लेकिन माँ पार्वती गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में पाना चाहती। तो एक कथा के अकॉर्डिंग माँ पार्वती ने पुणे के लेमियाड गांव में एक गुफा के अंदर बहुत कठिन तपस्या, उस तपस्या से खुश होकर कि गणेश जी ने माँ पार्वती को गिरिजात्मज के रूप में दर्शन
गिरजात्मज का मतलब होता है गिरजा के पुत्र, और उस गुफा के अंदर बना गिरजात्मज मंदिर, जहां पहुंचने की 300 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। और ये अष्टविनायक का इकलौता मंदिर है जो एक गुफा के अंदर बना है और गणेश जी के बालक रूप के दर्शन करवाता है। यात्रा का आखिरी मंदिर है रंजनगांव के महागणपति जी का, जो अष्टविनायक का सबसे शक्तिशाली रूप है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव को भी असुर त्रिपुरासुर को हराने में गणेश जी की मदद लेनी पड़ी। तो एक कथा के अकॉर्डिंग असुर त्रिपुरासुर ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के बहुत शक्तिशाली हो, उसने ज्यादातर भगवानों को युद्ध में हरा भी दिया। तब भगवान शिव ने गणेश जी की भक्ति करी और गणेश जी की मदद दे करके असुर त्रिपुरासुर को हराना पॉसिबल। इसीलिए यहाँ के गणेश जी को बोला जाता है महागणपति, जो अष्टविनायक में सबसे शक्तिशाली रूप है गणेश जी का। और इस मंदिर के दर्शन से समाप्त होती है हमारी अष्टविनायक यात्रा। तो ये थी अष्टविनायक यात्रा के 8 मंदिरों की स्टोरीज और उनके महत्व। हर कथा में हमें एक अलग मैसेज मिलता है। कहीं पर गणेश जी विघ्नहर बनकर विघ्न हरते हैं, तो कहीं एक माँ की तपस्या का फल देने के लिए गिरजात्मज के रूप में प्रकट होते हैं। विविध प्रांतों और ग्रंथों के अंदर इन स्टोरीज को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि हर जगह श्रद्धा और मान्यताएं अलग अलग, लेकिन सच्चाई यही है कि बप्पा को पूजने का तरीका कैसा भी हो, भावनाएं एक ही रहती हैं, श्रद्धा और विश्वास की। मैंने कोशिश करी है कि आपको जितनी हो सकी उतनी एक्यूरेट एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि एक एक मंदिर के ऊपर अलग अलग इंसान की अलग अलग भावनाओं की अलग अलग स्टोरीज बनी हुई। जो स्टोरीज मुझे ज्यादा एक्यूरेट एंड परफेक्ट लगी हूँ मैंने यहाँ पर आकर के आपको बताया। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग अष्टविनायक की यात्रा पर कब जा रहे हैं।